20 identical cells, each of EMF 10 volt and internal 0.5 ohm are in series. 4 cells are wrongly connected. This battery is connected with external 10 ohm. तो वो ये कह रहे हैं टोटल सेल्स तो क्लियर 20 हैं of EMF each 10 volt, internal 0.5 ohm सीरीज में लगे हैं, जिसमें 4 रॉन्गली कनेक्टेड हैं. तो ऐसे में जो बैटरी बनेगी उसका जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस बैटरी का तो NR होगा, पर जो EMF होता है जिसमें सीरीज में सेल्स में कुछ रॉन्गली कनेक्टेड हो जाएं, तो ये उस बैटरी का EMF होता है. इसको कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नली विद 10 ओम. तो पहले इनकी वैल्यूज देख लें. इंटरनल 0.5 20, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, और ये जो वैल्यू आ रही है EMF की 10, 4 are wrongly connected, so this becomes 8. This is 120 volt. पहला पार्ट, द करंट. तो जो करंट होगा 120 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 6 एम्पियर. बी पार्ट, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी वन सेल रॉन्गली कनेक्टेड. तो इस केस में जो रॉन्गली कनेक्टेड सेल होगा वो चार्ज हो रहा होता है, वो चार्ज हो रहा है 6 एम्पियर से, वो चार्ज हो रहा है. तो एक सेल का है 10 वोल्ट और इंटरनल है 0.5 ओम. तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा E प्लस IR. E दैट इज 13 वोल्ट. करंट इज 6 एम्पियर एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी. तो ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. तो ये वोल्टेज इस 10 ओम के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा एंड दैट वुड बी 10 into I. I is 60 volt.